जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोग पढ़ रहे थे कि याज्ञवल्क्य जी जनक जी को उपदेश दे रहे थे। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राजन, तुमने जो अव्यक्त पर ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया है वह बड़ा गूढ़ है, ध्यान देकर सुनो। पहले की बात है, मैंने बड़ी भारी तपस्या करके भगवान सूर्य की आराधना की थी। एक दिन उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्मर्षि, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो, दुर्लभ होने पर भी वह तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम्हारे कठोर तप से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मेरी प्रसन्नता प्रायः दुर्लभ है। यह सुनकर मैंने कहा, भगवान, मुझे यजुर्वेद का ज्ञान नहीं है, अतः मैं शीघ्र ही उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तब भगवान सूर्य ने कहा, विप्रवर, मैं तुम्हें यजुर्वेद प्रदान करता हूँ, तुम अपना मुंह खोलो, वाग देवता सरस्वती तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी। उनके आगे से मैंने अपना मुख फैलाया और उसमें सरस्वती प्रवेश कर गई। उनके प्रवेश करते ही मेरे शरीर में जलन होने लगी और उसे शांत करने के लिए मैं पानी में घुस गया। मुझे जलन से कष्ट पाता देख भगवान सूर्य ने कहा, तात, थोड़ी देर तक और कष्ट सहन कर लो, फिर यह जलन अपने आप शांत हो जाएगी। कुछ ही देर में जब मैं पूर्ण शांत हो गया तो भगवान ने कहा, द्विजवर, परकीय शाखा और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेद तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित होंगे तथा तुम संपूर्ण शतपथ का भी प्रणयन अर्थात संपादन करोगे। इसके बाद तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में स्थिर होगी और तुम उस अभीष्ट पद को प्राप्त करोगे जिसे सांख्य वेत्ता तथा योगी भी प्राप्त करना चाहते हैं। यह कहकर भगवान सूर्य चले गए और मैं उनका कथन सुनकर अपने घर लौट आया। वहां आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मैंने सरस्वती देवी का स्मरण किया। मेरे स्मरण करते ही स्वर और व्यंजन वर्णों से विभूषित सरस्वती देवी ओमकार को आगे करके मेरे सामने प्रकट हो गई। तब मैंने उनके तथा भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ्य निवेदन किया और उन्हीं का चिंतन करता हुआ बैठ गया। उस समय बड़े हर्ष के साथ मैंने रहस्य संग्रह और परिशिष्ट भाग सहित समस्त शतपथ का संकलन किया। तत्पश्चात मेरे 100 शिष्यों ने मुझसे उस शतपथ का अध्ययन किया। इस प्रकार सूर्य देव के द्वारा उपदेश की हुई 15 शाखाओं का ज्ञान प्राप्त करके मैंने इच्छानुसार वेद्य तत्व का चिंतन किया है। एक समय वेदांत ज्ञान में कुशल विश्वावसु नामक गंधर्व सत्य एवं सर्वोत्तम ज्ञातव्य वस्तु क्या है, इस बात का विचार करते हुए मेरे पास आए। आकर उन्होंने मुझसे वेद विषयक कई प्रश्न किए। तब मैंने उनसे कहा, गंधर्वराज, समस्त भूत जिससे उत्पन्न होते और जिसमें ही लीन हो जाते हैं, उस वेद प्रतिपाद्य ज्ञेय परमात्मा को जो नहीं जानते वे बारंबार जन्म लेते और मरते रहते हैं। सांगोपांग वेद पढ़कर भी जिसे वेद वेद्य परमेश्वर का ज्ञान नहीं हुआ तथा वेद वेत्ता होकर भी जिसने वेद्य अवेद्य का तत्व नहीं जाना, वह मूर्ख केवल शास्त्र ज्ञान का बोझ ढोने वाला है। पुरुष को तत्पर होकर बुद्धि के द्वारा प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे बारंबार उसे जन्म मरण के चक्कर में न पड़ना पड़े। संसार में जन्म मरण की परंपरा कभी नहीं टूटती और वैदिक कर्म कांड में बताए हुए सभी कर्म नश्वर है। यह सोचकर नाशवान कर्मों को त्याग दे और अक्षय धर्म के सेवन में संलग्न हो जाए। जो पुरुष सदा परमात्मा के स्वरूप का विचार करता रहता है वह प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर 26वें तत्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी मनुष्य 25वें तत्वरूप जीवात्मा और सनातन परमात्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, किंतु साधु पुरुषों की दृष्टि में दोनों एक है। परम पद की इच्छा रखने वाले सांख्य के विद्वान और योगी भी जन्म और मृत्यु के भय से जीवात्मा और परमात्मा में भेद दृष्टि नहीं रखते। विश्वावसु ने कहा, विप्रवर, आपने 25वें तत्व जीवात्मा को परमात्मा से अभिन्न बतलाया है, किंतु जीवात्मा वास्तव में परमात्मा है या नहीं, इस विषय में संदेह है, अतः आप इस बात का स्पष्ट वर्णन कीजिए। तब मैंने कहा, गंधर्व श्रेष्ठ, तुम बड़े मेधावी हो, इस समय मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो उसका शास्त्रीय उत्तर सुनो। प्रकृति जड़ है, उसे 25वां तत्व जीवात्मा जानता है, किंतु वह जीवात्मा को नहीं जानती। सांख्य और योग के विद्वान प्रकृति को प्रधान कहते हैं। साक्षी पुरुष विवेक दृष्टि से 24वें तत्व प्रकृति को, 25वें अपने को और 26वें परमात्मा को देखता है। किंतु यदि जीवात्मा यह अभिमान करता है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है तो वह देखता वो भी परमात्मा को नहीं देख पाता, किंतु परमात्मा सदा देखते रहते हैं। जब जीवात्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं भिन्न हूँ और प्रकृति मुझसे सर्वथा भिन्न है, तब वह उससे असंग होकर 26वें तत्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है और जब उसे परमात्मा का दर्शन हो जाता है उस समय वह सर्वज्ञ विद्वान होकर पुनर्जन्म के बंधन से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, व्यास जी के यहाँ महातपस्वी और धर्मात्मा शुकदेव जी का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने परम सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की थी, वह प्रसंग मुझे सुनाइए। शुकदेव जी को बाल्यावस्था में ही सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि कैसे हुई? संसार में उनके सिवा किसी दूसरे पुरुष की तो ऐसी बुद्धि नहीं देखी जाती। आप मुझे शुकदेव जी का महात्म्य, आत्मयोग और विज्ञान यथार्थ रीति से क्रमशः सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, मैं तुम्हें शुकदेव जी का जन्म वृतांत, योग प्रभाव और अज्ञानियों की समझ में न आने वाली
उनकी उत्कृष्ट गति सुनाता हूँ। एक बार मेरू पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर भयंकर भूत गणों के साथ विहार कर रहे थे। वहां पर्वतराज की पुत्री देवी उमा भी उनके साथ ही थी। उन्हीं दिनों भगवान कृष्ण द्वैपायन उस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने इस संकल्प से कि मुझे अग्नि, भूमि, जल, वायु अथवा आकाश के समान धैर्यशाली पुत्र प्राप्त हो, तपस्या आरंभ की थी। वे 100 वर्ष तक केवल वायु भक्षण करते हुए उमापति श्री महादेव जी की आराधना में लगे रहे। ऐसा कठोर तप करने पर भी न तो उनके प्राण नष्ट हुए और न उन्हें थकान ही हुई। इससे तीनों लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मुझे तो यह वृतांत भगवान मार्कंडेय जी ने सुनाया था। वे सदा ही मुझे देवताओं के चरित्र सुनाया करते थे। भरत श्रेष्ठ, व्यास जी की ऐसी तपस्या और भक्ति देखकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मन ही मन उन्हें अभीष्ट वर देने का विचार किया। वे उनके पास आए और हंसते हुए कहने लगे, व्यास जी, तुम्हें अग्नि, वायु, भूमि, जल और आकाश के समान महान एवं पवित्र पुत्र प्राप्त होगा। वह भगवत भाव में रंगा होगा। भगवान में ही उसकी बुद्धि होगी, भगवान ही उसके आत्मा होंगे और एकमात्र भगवान को ही वह अपना आश्रम समझेगा। उसके तेज से तीनों लोग व्याप्त हो जाएंगे और वह महान यश प्राप्त करेगा। यह उत्तम वर पाने के पश्चात एक दिन सत्यवती नंदन श्री व्यास जी अग्नि प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन कर रहे थे। इसी समय उनकी दृष्टि परम रूपवती घृताची अप्सरा पर पड़ी। उसकी रूप संपत्ति ने उनका मन आकर्षित कर लिया। उसी से महातपस्वी शुकदेव जी का जन्म हुआ। वे धूमहीन अग्नि के समान तेजस्वी थे। उसी समय नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी मूर्तिमती होकर मेरू पर्वत पर आई और उनका अपने जल से अभिषेक किया। आकाश से उनके लिए दंड और कृष्ण मृगचर्म गिरे। विश्ववसु, तुम्बुरु, नारद, हाहा हूहू आदि गंधर्व उनके जन्म की स्तुति गाने लगे। उस समय वहां इंद्रादि लोकपाल, देवता, देवर्षि और ब्रह्मर्षि भी आए। वायु ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की। चर अचर सारा संसार हर्षित हो उठा। उनके जन्म काल में ही पार्वती जी के सहित भगवान शंकर ने आकर उनका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार कराया। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रेम पूर्वक सुंदर कमंडलू और दिव्य वस्त्र अर्पण किए। इस प्रकार महामती शुकदेव जी ब्रह्मचारी होकर वहीं रहने लगे। जन्मते ही उन्हें रहस्य और संग्रह के सहित सब वेद इसी प्रकार उपस्थित हो गए जैसे उन्हें व्यास जी जानते थे। उन्होंने बृहस्पति जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से संपूर्ण वेद, इतिहास और राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर उन्हें दक्षिणा देकर वे घर लौट आए। वहां ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए महान तपस्या करने लगे। वे बाल्यावस्था में ही अपने ज्ञान और तपस्या के कारण देवता और ऋषियों के माननीय एवं संशय छेदन करने वाले बन गए थे। उनकी दृष्टि मोक्ष धर्म पर थी, इसलिए गृहस्थ पर अवलंबित रहने वाले तीनों आश्रमों में भी उनका मन प्रसन्न नहीं रहता था। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर शुकदेव जी मोक्ष का विचार करते हुए उसकी प्राप्ति की इच्छा से अपने पिता व्यास जी के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करके बड़ी विनय के साथ बोले, प्रभु आप मोक्ष धर्म में निपुण हैं, अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरे चित्त को परम शांति मिले। पुत्र की बात सुनकर महर्षि व्यास ने कहा, बेटा तुम मोक्ष तथा अन्य अन्य धर्मों का अध्ययन करो। पिता के आगे से शुकदेव जी ने संपूर्ण योग और सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया। जब व्यास जी ने यह समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न और मोक्ष धर्म में कुशल हो गया है तथा समस्त शास्त्रों में इसकी ब्रह्मा के समान गति हो गई है, तब उन्होंने कहा, बेटा अब तुम मिथिला के राजा जनक के पास जाओ, वे तुम्हें संपूर्ण मोक्ष शास्त्र का ज्ञान करा देंगे। वहां जाते समय इन बातों का ध्यान रखना, जिस मार्ग से साधारण मनुष्य चलते हो उसी से तुम भी जाना। अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर आकाश मार्ग से कदापि यात्रा न करना। रास्ते में सुख और सुविधा की तलाश में न पड़ना। विशेष विशेष व्यक्तियों या स्थानों की खोज न करना, क्योंकि इससे उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। राजा जनक हमारे यजमान है, इसलिए उनके पास किसी बात का अहंकार न प्रकट करना। वे जो आज्ञा दे उसका प्रसन्नता पूर्वक पालन करना। उन्हें मोक्ष शास्त्र का विशेष ज्ञान है, वे तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे। पिता के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनि शुकदेव जी मिथिला की ओर चल दिए। यद्यपि वे आकाश मार्ग से सारी पृथ्वी लांग जाने में समर्थ थे, तो भी पैदल ही चले। मार्ग में उन्हें अनेकों पर्वत, नदी, तीर्थ और सरोवर पार करने पड़े। सर्पों और वन जंतुओं से भरे हुए बहुत से जंगलों में होकर जाना पड़ा। वे क्रमशः मेरु वर्ष, हरिवर्ष और हेमवत वर्ष को पार करते हुए भारतवर्ष में आए। चीन और हुड़ आदि देशों को लांघकर उन्होंने आर्यवर्त में प्रवेश किया। पिता की आज्ञा के अनुसार वे पैदल ही सारा रास्ता तय कर रहे थे। मार्ग में बड़े सुंदर सुंदर शहर और कस्बे दिखाई पड़े। विचित्र विचित्र ढंग के रत्न दृष्टिगोचर हुए, किंतु शुकदेव जी उनकी ओर देखकर भी नहीं देखते थे। इस प्रकार चलते चलते वे धर्मात्मा राजा जनक के द्वारा पालित विदेह प्रांत में पहुंचे। उन्हें वहां पहुंचने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। मिथिला के बहुत से गांव उनकी दृष्टि में आए, जहां अन्न पानी तथा नाना प्रकार की खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में मौजूद थी। गांव गांव में धन धान्य से संपन्न गौशालाएं थी, जहां बहुत सी गाय एकत्रित रहती थी। उस प्रांत में सब और धान की खेती लहला रही थी। इस प्रकार विदेह राज्य को लांघते हुए शुकदेव जी जनक की राजधानी मिथिला के सुरम्य उपवन के निकट पहुंचे। वहां से उन्होंने नगर में प्रवेश किया और राजमहल की पहली ड्योढ़ी पर पहुंचकर वे बेखटके उसके भीतर घुसने लगे। उस समय द्वारपालों ने उन्हें डांटकर भीतर जाने से रोक दिया, किंतु शुकदेव जी को इससे किसी प्रकार का खेद या क्रोध नहीं हुआ। वे चुपचाप वहीं खड़े हो गए। रास्ते की थकावट और सूर्य की धूप से उन्हें
संताप नहीं पहुंचा था। भूख और प्यास भी उन्हें कष्ट नहीं दे सकी थी। उनके मन में तनिक भी शिथिलता नहीं आई थी। चेहरे पर ग्लानि का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था। वे धूप में जहां के तहां खड़े थे, वहां से साय की ओर नहीं हटते थे। उन द्वारपालों में से एक को अपने व्यवहार पर बड़ा दुख हुआ। उसने मध्याह्नकालीन सूर्य के समान तेजस्वी सुखदेव जी को चुपचाप खड़े देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा करके उन्हें महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया। वहां एक जगह बैठकर सुखदेव जी मोक्ष धर्म का ही विचार करने लगे। उन्होंने यह नहीं देखा कि यहाँ धूप है या छाह, उन दोनों में उनकी समान दृष्टि थी। थोड़ी ही देर में राजमंत्री हाथ जोड़े हुए वहां पधारे और उन्हें अपने साथ महल की तीसरी ड्योढ़ी में ले गए। वहां अंतपुर से सटा हुआ एक बहुत सुंदर बगीचा था जिसका नाम था प्रमदावन। मंत्री ने सुखदेव जी को वहीं पहुंचाकर उनको बैठने के लिए सुंदर आसन बता दिया और स्वयं वे प्रमदावन से बाहर निकल आए। मंत्री के जाते ही 50 वारांगनाएं दौड़कर सुखदेव जी की सेवा में उपस्थित हुई। वे सबकी सब बड़ी सुंदरी और नवयुवती थी। उनकी वेशभूषा बड़ी ही मनोहारिणी थी। उनके सुंदर अंगों पर लाल रंग की महीन साड़ियां शोभा पा रही थी। वे बातचीत करने, नाचने तथा गाने में बड़ी प्रवीण थी और मंद मुस्कान के साथ बातें करती थी। रूप में तो वे अप्सराओं को भी मात कर रही थी। उन्होंने पाद्य, अर्घ्य आदि निवेदन करके विधि पूर्वक सुखदेव जी का पूजन किया और उन्हें समयानुकूल स्वादिष्ट अन्न भोजन कराकर पूर्ण तृप्त किया। भोजन के पश्चात वारांगनाएं उन्हें साथ लेकर प्रमदावन की सैर कराने और वहां की एक एक वस्तु को दिखाने लगी। उस समय वे हंसती, गाती तथा नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती थी। इस प्रकार सभी स्त्रियां उनकी सेवा में संलग्न थी। किंतु अरणी से उत्पन्न हुए सुखदेव जी का अंतःकरण अत्यंत शुद्ध था। वे इंद्रियों और क्रोध पर विजय पा चुके थे। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था और वे सदा अपने कर्तव्य का पालन किया करते थे। इसलिए उन स्त्रियों की सेवा से उन्हें न हर्ष होता था न क्रोध। तदंतर उन सुंदरी रमणियों ने देवताओं के बैठने योग्य एक दिव्य पलंग जिसमें रत्न जड़े हुए थे तथा जिसके ऊपर बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे सुखदेव जी को सोने के लिए दिया। किंतु शुक ने पहले ही हाथ पैर धोकर संध्योपासन किया। उसके बाद पवित्र आसन पर बैठकर वे मोक्ष तत्व का ही विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गए। रात्रि का प्रथम भाग जब तक बीत न गया तब तक वे ध्यान में ही लगे रहे। फिर योग शास्त्र के नियमानुकूल रात्रि के मध्यम भाग में नींद लेने लगे। पुनः जब ब्राह्म मुहूर्त हुआ तो वे उठ बैठे और शौच आदि नित्य नियमों से निवृत्त होकर स्त्रियों से घिरे होने पर भी ध्यान मग्न हो गए। इस प्रकार व्यास नंदन ने दिन का शेष भाग और समूची रात उस राजभवन में रहकर व्यतीत की। भीष्म जी कहते हैं, भारत तदंतर राजा जनक अंतपुर की संपूर्ण स्त्रियों और पुरोहित को आगे करके मंत्रियों के साथ सुखदेव जी के पास गए। आगे आगे आसन और नाना प्रकार के रत्न लिए पुरोहित जी चल रहे थे और राजा अपने मस्तक पर अर्घ्य पात्र लिए पीछे आ रहे थे। गुरुपुत्र के निकट पहुंचकर उन्होंने पुरोहित के हाथ से वह सर्वतोभद्र नामक रत्न जटित आसन जिस पर बहुमूल्य बिछावन बिछा हुआ था ले लिया और अपने हाथ से सुखदेव जी को बैठने के लिए दिया। जब व्यास नंदन राजा के दिए हुए आसन पर विराजमान हो गए तो उन्होंने शास्त्र के अनुसार उनका पूजन आरंभ किया। पहले पाद्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके राजा ने उन्हें एक गाय दान की। सुखदेव जी ने भी विधि पूर्वक की हुई वह पूजा स्वीकार करके राजा का कुशल समाचार पूछा। फिर अनुचरों सहित उनके स्वास्थ्य के संबंध में जिज्ञासा की। इसके बाद उनकी आज्ञा पाकर राजा जनक अपने सेवकों के साथ जमीन पर बैठ गए और हाथ जोड़कर शुक का कुशल मंगल पूछते हुए बोले, मुनि, किस निमित्त से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि यदि तुम्हें प्रवृत्ति या निवृत्ति धर्म के विषय में कोई संदेह हो तो तुरंत ही मेरे यजमान विधेय राज जनक के पास चले जाओ। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता है, अतः तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे। उनकी इस आज्ञा से ही मैं आपके पास कुछ पूछने आया हूँ। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है, अतः मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दीजिए। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, मोक्ष का क्या स्वरूप है तथा उसकी प्राप्ति तप से होती है या ज्ञान से? जनक ने कहा, तात, ब्राह्मण को जन्म से लेकर जो जो कर्म करने चाहिए उनको सुनिए। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद ब्राह्मण बालक को वेदाध्ययन करना चाहिए। अध्ययन काल में गुरु की सेवा, तप का अनुष्ठान और ब्रह्मचार्य का पालन, ये तीन उसके परम कर्तव्य है। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा वह पितरों के ऋण से मुक्त होने का यत्न करे, किसी की निंदा न करे और इंद्रिय संयम पूर्वक रहे। जब वेदाध्ययन समाप्त हो जाए तो गुरु को दक्षिणा दे। उनकी आज्ञा लेकर समावर्तन संस्कार के पश्चात घर लौटे। घर आने पर विवाह करके गार्हस्थ्य धर्म का पालन करे और अपनी ही स्त्री के साथ संबंध रखे। किसी से ईर्ष्या न रखकर न्यायानुकूल बर्ताव करे तथा अग्नि की स्थापना करके नित्य अग्निहोत्र करता रहे। तत्पश्चात जब पुत्र पौत्र उत्पन्न हो जाए तो वन में रहकर वानप्रस्थ धर्म का पालन करे। उस समय भी शास्त्र विधि के अनुसार अग्निहोत्र करे और अतिथियों से प्रेम रखे। इसके बाद धर्मज्ञ पुरुष शास्त्रानुसार अग्निहोत्र की अग्नियों का अपने में ही आरोप करके निर्द्वंद हो जाए और वीतराग होकर ब्रह्म चिंतन से संबंध रखने वाले संन्यास आश्रम में प्रवेश करे।
सुखदेव जी ने पूछा, यदि किसी को ब्रह्मचार्य आश्रम में ही सनातन ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाए और हृदय के राग द्वेष आदि द्वंद्व दूर हो जाए तो भी क्या उसके लिए शेष 3 आश्रमों में रहना आवश्यक है? जनक ने कहा, जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सदगुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। मनुष्य उस ज्ञान को पाकर भव सागर से पार और कृतकृत्य हो जाता है। पहले के विद्वान लोक मर्यादा तथा कर्म परंपरा की रक्षा करने के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करते थे। इस तरह क्रमशः नाना प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुभाशुभ कर्मों की आसक्ति का परित्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनेकों जन्मों से कर्म करते करते जब संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाती है तो शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य पहले ही आश्रम में मोक्ष रूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व का साक्षात्कार हो जाए तो परमात्मा को चाहने वाले जीवन मुक्त विद्वान के लिए शेष 3 आश्रमों में जाने की क्या आवश्यकता है? विद्वान को चाहिए कि वह राजस और तामस दोषों का परित्याग कर दे और सात्विक मार्ग का आश्रय लेकर बुद्धि के द्वारा आत्मा का दर्शन करे। जो संपूर्ण भूतों में अपने को और अपने में संपूर्ण भूतों को देखता है वह संसार में कहीं भी आसक्त नहीं होता। वह तो घोंसले को छोड़कर उड़ जाने वाले पक्षी की भांति इस देह से पृथक हो निर्द्वंद एवं शांत होकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तात इस विषय में राजा ययाति की कही हुई गाथा सुनिए, जिसे मोक्ष शास्त्र के विद्वान द्विज सदा याद रखते हैं। अपने भीतर ही आत्म ज्योति का प्रकाश है, अन्यत्र नहीं। वह ज्योति संपूर्ण प्राणियों के भीतर समान रूप से स्थित है। समाधि में अपने चित्त को भलीभांति एकाग्र करने वाला पुरुष उसको स्वयं देख सकता है, जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता, जो स्वयं दूसरे किसी प्राणी से भयभीत नहीं होता तथा जो इच्छा और द्वेष से रहित हो गया है, वह तत्काल ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी की बुराई नहीं करना चाहता, उस समय वह ब्रह्मरूप हो जाता है। जब मुंह में डालने वाली ईर्ष्या, काम और मोह का त्याग करके पुरुष अपने मन को आत्मा में लगा देता है, उस समय उसे ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। जब सुनने और देखने योग्य विषयों में तथा संपूर्ण प्राणियों के ऊपर मनुष्य का समान भाव हो जाए और सुख दुख आदि द्वंद्व उसके विचित्त पर प्रभाव न डाल सके, उस समय वह साक्षात ब्रह्मा हो जाता है। जिस समय निंदा स्तुति, लोहा सोना, सुख दुख, शीत उष्ण, अर्थ अनर्थ, प्रिय अप्रिय तथा जीवन मरण में समान दृष्टि हो जाती है, उस समय मनुष्य को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार सन्यासी को मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिस प्रकार अंधकार से व्याप्त हुआ घर दीपक के प्रकाश से स्पष्ट दिख पड़ता है, उसी तरह बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से ज्ञान से आवृत आत्मा का साक्षात दर्शन हो सकता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुखदेव जी, उपर्युक्त सारी बातें मुझे आपके अंदर दिखाई देती है। इनके अतिरिक्त भी जो कुछ जानने योग्य विषय है उसे आप ठीक ठीक जानते हैं। ब्रह्मर्षि, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपने पिताजी की कृपा और शिक्षा से विषयों से परे हो चुके हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आपकी स्थिति को पहचानता हूँ। आपका विज्ञान, आपकी गति और आपका ऐश्वर्य, ये सब अधिक है, किंतु आपको इस बात का पता नहीं है। बाल स्वभाव के कारण संशय से अथवा मोक्ष न मिलने के काल्पनिक भय से मनुष्य को विज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब सत्संग के द्वारा विशुद्ध निश्चय को प्राप्त होने से संदेह दूर हो जाता है, तब हृदय की गांठ खुल जाने पर वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आपको ज्ञान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी स्थिर है, परंतु विशुद्ध निश्चय के बिना किसी को भी परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते। आपके मन में तनिक भी लोभ नहीं है। आपको न नाच देखने की उत्कंठा होती है, न गीत सुनने की। आपका कहीं भी राग है ही नहीं। न बंधुओं के प्रति आसक्ति है, न भयदायक पदार्थों से भय। महाभाग, आपकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला, पत्थर और सुवर्ण सब एक से है। मैं तथा दूसरे मनीषी विद्वान भी आपको अक्षय एवं मोक्ष मार्ग पर स्थित मानते हैं। ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है, उसी में आपकी स्थिति है। अब और क्या पूछना चाहते हो? भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा जनक की बात सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाले सुखदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके उसी में स्थित होकर कृतार्थ हो गए। उस समय उन्हें बड़ा सुख मिला और बड़ी शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद वे हिमालय पर्वत को लक्ष्य करके वायु के समान वेग से चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता व्यास जी का परम उत्तम रमणीय आश्रम देखा, जहां वे शिष्यों से घिरे हुए विराजमान थे और सुमंतु, वैशंपायन, जैमिनी तथा पैल को वेद पढ़ा रहे थे। उसी समय व्यास जी की भी दृष्टि सुखदेव जी पर पड़ी, जो प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे तथा धनुष से छूटे हुए बाढ़ की तरफ वृक्षों और पर्वतों में अटके बिना ही चले आ रहे थे। निकट आ जाने पर अरणी गर्भ से उत्पन्न हुए महामुनि शुक ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके शिष्यों से भी योग्यता अनुसार मिलकर पिता से मिथिला का सारा समाचार कह सुनाया। वहां राजा जनक के साथ जो संवाद हुआ था, वह सब बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने निवेदन किया। इसके बाद मुनिवर व्यास जी पुत्र और शिष्यों को पढ़ाते हुए हिमालय के शिखर पर ही रहने लगे। एक समय की बात है, व्यास जी के शिष्य, जो वेदाध्ययन से संपन्न, शांत, जितेंद्रिय, सांग वेद में पारंगत और तपस्वी थे, उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव, आपकी कृपा से हम लोग अत्यंत तेजस्वी हो गए हैं और हमारा यश भी चारों ओर बढ़ गया है। आप एक बार और कृपा करके हमें कुछ उपदेश कीजिए, यही हमारी इच्छा है।
व्यास जी ने कहा, प्रिय शिष्यगण, जो ब्रह्मलोक का अक्षय निवास चाहता हो उसका कर्तव्य है कि पढ़ने की इच्छा से आए हुए ब्राह्मण को सदा ही वेद पढ़ावे। तुम लोग बहुत से होकर वेदों का विस्तार करो। जो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन न करता हो, जिसका मन वश में न हो तथा जो शिष्य भाव से पढ़ने न आया हो, उसे वेदाध्ययन नहीं कराना चाहिए। जिसे वेद पढ़ाना हो उसमें शिष्य के ये सभी गुण मौजूद है कि नहीं, इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। जिसके सदाचार की जांच नहीं की गई है उसे कदापि विद्यादान नहीं देना चाहिए। जैसे आग में तपाने, छीलने और कसौटी पर कसने से अच्छे सोने की परख होती है, उसी प्रकार उत्तम कुल और गुण आदि के द्वारा शिष्यों की परीक्षा करनी चाहिए। तुम लोग अपने शिष्यों को किसी अनुचित या भयदायक काम में न लगाना। तुम्हारे पढ़ाने पर भी जिसकी जैसी बुद्धि होगी और पढ़ने में जो जैसा परिश्रम करेगा उसी के अनुसार उसको सफलता मिलेगी। अपना उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि सब मनुष्य दुखों से पार हो जाए, सबका कल्याण हो। ब्राह्मण को आगे रखकर चारों वर्णों को उपदेश देना चाहिए। वेदाध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, इसको अवश्य करना चाहिए। जो मोहवश वेद के पारंगत ब्राह्मण की निंदा करता है वह उसके अनिष्ट चिंतन के कारण निसंदेह पराभव को प्राप्त होता है। जो धार्मिक विधि का उल्लंघन करके प्रश्न करता है और जो धर्म के अनुसार उत्तर नहीं देता, उन दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा एक द्वेष का पात्र होता है। यह सब मैंने तुम लोगों से स्वाध्याय की विधि बतलाई है। इसको याद रखने से शिष्यों का महान उपकार हो सकता है। भीष्म जी कहते हैं, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव के साथ त्रिभुवन को गुंजायमान करते हुए से ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इतने ही में समुद्री हवा से प्रेरित होकर बड़े जोर की आंधी उठी। तब व्यास जी ने अध्याय काल बताकर अपने पुत्र को उस समय वेद पढ़ने से रोक दिया। उनके मना करने पर सुखदेव जी के मन में इसका कारण जानने के लिए प्रबल उत्कंठा हुई। यह देखकर व्यास जी ने कहा, बेटा, जब बाहर की हवा प्रचंड वेग से चल रही हो उस समय वेद मंत्रों का ठीक ठीक सस्वर उच्चारण नहीं हो पाता। उस दशा में जगत को उस वायु से महान भय की प्राप्ति होती है। इसलिए ब्रह्मवेत्ता लोग आंधी के समय वेदाध्ययन नहीं करते। यह कहकर जब वायु शांत हो गई तो व्यास जी पुत्र को अध्ययन के लिए आज्ञा देकर आकाश गंगा के तट पर चले गए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगे आप लोगों को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।